हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी पीटी 2017 के लिए कुछ हम इस वीडियो में नए करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें है पहला ब्रावो। यह देश में निर्मित पहला स्वदेशी औद्योगिक रोबोट है। ब्रावो एक रोबोट है। ब्रावो यूपीएससी पूछ सकती है ब्रावो क्या है, सीधा जैसे उसने एक बार पूछा था इंड आर्क क्या है। ठीक है, उसी तरह से ब्रावो क्या है। यह देश में निर्मित पहला स्वदेशी औद्योगिक रोबोट है। इसका निर्माण टीएएल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने किया है। यह टाटा मोटर्स की एक सहयोगी कंपनी है। इस रोबोट का अधिकांश उपयोग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षा आदि में हो सकता है। रोबोट के मदद से उत्पादकता में इजाफा होगा। दूसरा, सुपर अर्थ जीजे 1132b। सुपर अर्थ जीजे 1132b क्या है? तो वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर पृथ्वी जैसी वायुमंडल वाली ग्रह की खोज की है। तो पृथ्वी जैसी वायुमंडल वाले ग्रह का नाम जीजे 1132b रखा गया है। इसे जीजे वायुमंडल वाली ग्रह की खोज की है, इसमें इसे जीजे 1132b नाम दिया गया है। यह ग्रह पृथ्वी से 39 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ग्रह के मिलने के बाद मानव के किसी अन्य ग्रह पर बसने की संभावना प्रबल हुई है। तीसरा है भारतीय सर्वेक्षण एसओआई की 250वीं जयंती। तो अक्सर क्या होता है, किसी की जब 100वीं 250वीं जयंती मनती है तो उससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखेंगे कि भारतीय सर्वेक्षण की 250वीं जयंती बनी है। यह 1767 में 1767 में स्थापित भारतीय सर्वेक्षण भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक संस्थान है, साथ ही विश्व के भी सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। इसके द्वारा भारत की मानचित्र तैयार की जाती है। यह जो भारतीय सर्वेक्षण है, यह विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसकी 250वीं जयंती के अवसर पे एक नया वेब पोर्टल नक्शे की शुरुआत की गई है। इस नक्शे पे कोई भी अब रजिस्टर्ड होकर फ्री में मैप को डाउनलोड कर सकता है। और ये जो भारतीय सर्वेक्षण है, इसका मुख्य कार्य भारत के भौगोलिक या मानव निर्मित जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका ये मैप तैयार करता है। यानी मेनली मैप तैयार करने का काम भारतीय सर्वेक्षण का है। इसरो द्वारा एक बार में 104 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया। अब ये इस इसरो द्वारा जो 104 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया है, यह एक तरह से विश्व कीर्तिमान है। इसमें PSLV C-37 रॉकेट का यूज किया गया। इसके पहले यह रिकॉर्ड रूस के नाम दर्ज था, जिसने 37 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया था। इसमें 104 सैटेलाइट में 101 सैटेलाइट विदेशी है, केवल 3 भारतीय सैटेलाइट थी। विदेशी सैटेलाइटों में भी 96, सबसे ज्यादा अमेरिका का 96 सैटेलाइट था। उसके बाद इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड तथा UAE के एक सैटेलाइट थे। तो ये इस बार का इंपॉर्टेंट हो सकता है। 104 सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ भी, कितने विदेशी थे या सबसे ज्यादा सैटेलाइट किस देश के थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। PSLV 37 का जो यूज किया गया 320 टन वजनी और 44.4 मीटर लंबा था। अब है सोलर प्रोब मिशन। नासा 2018 में सूर्य के रहस्य का पता लगाने के लिए एक रोबोटिक मिशन भेजेगा। इसका नाम सोलर प्रोब मिशन रखा है। यह मिशन 2024 में सूर्य के वातावरण में प्रवेश करेगा। इस मिशन को डेल्टा 4 हैवी रॉकेट यान से प्रक्षेपित किया जाएगा और इस मिशन में लगे जो उपकरण है वह सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, प्लाज्मा ऊर्जा कण का परीक्षण करेगा, उसकी 3D तस्वीर भेजेगा। ये जो यान है यह बुध की कक्षा में रहकर शोध करेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि यह यान बुध की कक्षा में ही रहेगा, लेकिन बुध की कक्षा में रह के भी अगर सूर्य का अध्ययन करता है तो उसे माना जाएगा कि वह सूर्य की ही कक्षा में है। ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइन हो सकता है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, उसमें एक लाइन डाल दे कि बुध की कक्षा में रह के शोध करेगा। और यहाँ पे तो ये सूर्य पे जाने की बात की गई है, तो इस ऑप्शन को गलत समझा जाएगा, बट ये ऑप्शन गलत नहीं है। बुध की कक्षा को भी सूर्य की कक्षा माना जाता है। यह यान 1370 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सह सकता है। इसके लिए इसमें बहुत सारे कवच लगाए गए। अब है कैशलेस भुगतान हेतु QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। भारत सरकार द्वारा QR कोड के माध्यम से भुगतान का एक नया एवं सुरक्षित तरीका लॉन्च किया गया है। इसको भारत QR का नाम दिया गया है। भारत QR का होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। इससे पहले सरकार ने UIP और भीम ऐप लॉन्च किया था। QR कोड जो है उससे 3 नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, मास्टर कार्ड और वीजा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। QR कोड द्वारा पेमेंट करने हेतु
दुकानदार को पीओएस मशीन रखने तथा ग्राहक को अपने पास कार्ड रखने की आवश्यकता नहीं होती। वो जो दुकान रखता है, दुकानदार रखते हैं कार्ड स्वाइप करने के लिए मशीन, वो रखने की जरूरत नहीं है, और ग्राहक भी कार्ड रखने की जरूरत नहीं। वो कार्ड को अपने स्मार्टफोन में सेव कर सकते हैं और भीम ऐप या अपने कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है उसके द्वारा मर्चेंट का जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। और ये पेमेंट का मैच जो कस्टमर होंगे वो और जो शॉपकीपर होंगे दोनों के मोबाइल फोन पे चला जाता है। इस तरह से ये जो क्यूआर कोड है इससे एक सुरक्षित लेन देन सुरक्षित भुगतान के लिए इसे विकसित किया गया है। तो आज के वीडियो में करंट पे इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और करंट्स को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।